ट्रेडर्स एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बाय कर देंगे हम। करंट मार्केट पे कर देते हैं 484 पे। बहुत ही सिंपल लॉजिक से ट्रेडर्स हमने ये ट्रेड लिया है। करंटली कॉस्ट के आसपास ही चल रही है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, देखिए ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर गया बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, तो इसलिए मैंने बाय नहीं किया विदाउट कुछ रिट्रेसमेंट। और ऑलरेडी हम ट्रेंड के ऑपोजिट साइड बाय कर रहे हैं, ठीक है। ये अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड आया, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। अपसाइड मोमेंटम, ये रिट्रेसमेंट, यहाँ पर सपोर्ट की तरह रिएक्शन आया है और मैंने यहाँ पर बाय किया हुआ है। क्या मेरा स्टॉप लॉस कोई बड़ा है? स्टॉप लॉस मैंने बड़ा नहीं लगाऊंगा। मैं ऑलमोस्ट लेट्स से मैं स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ ये ट्रेड में 425 का। ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास चल रहा है, तो जैसे ही हमारे कॉस्ट के लेट्स से 460 455 के आसपास आता है तो मैं स्टॉप लॉस भी लगा दूंगा। मतलब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पर 484 पे हमारी एंट्री हुई है। स्टॉप लॉस दे देंगे 425, ये हो गया 425। टारगेट हम दे देंगे अराउंड लेट्स से 565 का। ये टारगेट दे देंगे 565 का। करंटली 560 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। 565 का एज एन मैं टारगेट सोच रहा हूँ एंड 425 का एज एन स्टॉप लॉस सोच रहा हूँ। लेट्स सी, वेट करते हैं। 600 800 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ये एक बार 510 520 को ब्रेक कर दे तो हम अपना टारगेट लगा देते हैं। या लेट्स डू वन थिंग, टारगेट अभी ही लगा देते हैं हम। एग्जिट लिमिट 565, ओके। ये हमने लगा दिया एज एन टारगेट 565 का। रेट के नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस भी लगा देंगे हम ट्रेडर्स। करंटली 700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है ट्रेडर्स। ये आया हुआ है अराउंड 474 476, सो इट्स अवर जॉब टू कीप द स्टॉप लॉस, ठीक है। ट्रेंड के ऑपोजिट साइड ट्रेड कर रहे हैं, सो दैट्स अवर जॉब। 425 एज एन हम हमारा स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं। 565 का टारगेट हमारा यहाँ पर इंटैक्ट है एंड 425 का स्टॉप लॉस है। आर रेशो की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.39 का आर रेशो है, यहाँ पर फेवरेबल आर रेशो है। अच्छा फॉल आया है, ब्रेकआउट दिया है, रिट्रेसमेंट पे मैंने बाय किया। रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो रिट्रेसमेंट ये मेरे यूजफुल रिट्रेसमेंट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये अगर ब्रेकआउट पे बाय करता तो अराउंड देखिए आपको इसका हाई दिख रहा है 483.80, तो मैंने भी ऑलमोस्ट वही लेवल्स पे ही बाय किया हुआ है, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट तो आप नहीं बोल सकते कि रिट्रेसमेंट का हमको यहाँ पर बेनिफिट मिला कि नीचे के लेवल्स पे। ये क्यों मैंने ये लेवल से बाय किया? क्योंकि देखो यहाँ पर सपोर्ट की तरह भी इसने एक्ट किया हुआ है, ये आपको दिख रहा है, ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर बाय कर लिया। सो लेट्स सी, 490 के आसपास चल रहा है। 565 का टारगेट है, 425 का स्टॉप लॉस है। वेट करेंगे पेशेंटली, ऊपर आता है तो अपडेट करता हूँ, नीचे जाता है तो भी अपडेट करता हूँ मैं आपको। ट्रेडर्स 522 के आसपास आया, 526 के आसपास आया। मैं प्लान कर रहा था कि आज मैं अपना ट्रेड सेटअप और ट्रेड शेयर करूं टेलीग्राम पे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कॉल आ गया तो मैं वहीं पे बिजी हो गया। टारगेट 565 के आसपास है, 544 करंटली। अगर हम देखें, मैं फिर भी स्टडी पर्पस के लिए डाल देता हूँ 49 47। ट्रेडर्स मैंने अभी अपडेट किया हुआ है। एक्चुअली अपडेट इस हिसाब से किया कि चलो डायरेक्शन में क्या देख रहा हूँ क्या नहीं देख रहा हूँ। मेरा टारगेट तो 565 के आसपास है। लेट्स सी, 45 का ऑलमोस्ट यहाँ पर 44 5600 के आसपास चल रहा है। मैंने टेलीग्राम पे भी ट्रेडर्स मेंशन कर दिया है कि कॉल आ चुका है, तो इसलिए मैंने टाइम पे अपडेट नहीं किया। 541 बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है ट्रेडर्स, ये हमको टारगेट देखे जाएगा 565 का। 543 के आसपास तो आ चुका है ये। लेट्स सी, आर रेशो भी अच्छा है अपना। अगर हम यहाँ पर अभी देखते हैं तो अराउंड मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ ट्रेल कर देता हूँ, ओके, विच विल बी अराउंड 448। रिस्क और कम कर देते हैं ट्रेडर्स, ट्रेंड के ऑपोजिट साइड ट्रेड कर रहे हैं, सो इट्स अवर जॉब कि रिस्क हमको कम कर देना चाहिए। ये हमने कम कर दिया, 448 पे हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है।
565 का टारगेट है, 448 पे हमारा अभी स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया हमने, 551। लेट्स सी, वेट करेंगे ट्रेडर्स इसको अगर चलना है तो यहीं से अप मूव दिखाना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी कि ये एक ट्रेंड लाइन ऐसे बन रही है। ओके, यहाँ से इसको अपसाइड मोमेंटम करना है या मैक्सिमम ये लेवल से विच इज अराउंड 500 लेवल, अगर इसको एक अच्छा अपसाइड रिट्रेसमेंट करना है आफ्टर अ बिग फॉल। अगर नहीं तो ये अगर ब्रेक कर देता है तो फिर वो ईजिली हमारा स्टॉप लॉस भी लेके जाएगा, और यहाँ पे जो लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं बॉटम पे वो भी बहुत ईजिली लेके जाएगा। सो इसको परफॉर्म यहाँ से ही करना है या मैक्स टू मैक्स लास्ट कंडीशन यहाँ तक है। ओके, टारगेट है 565 का, स्टॉप लॉस हमने ट्रेल करके रखा हुआ है 448 पे, 535 का रेट चल रहा है, 4900 का प्रॉफिट बता रहा है। स्टे ट्यून ट्रेडर्स, में आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स अराउंड 546 550 पे भी इसने अभी टच किया है। लेट्स सी, वेट करेंगे ट्रेडर्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये अच्छा कैंडल भी है, सिर्फ वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो जाता है यहाँ पर, तो ये भी ब्रेकआउट जैसे कंफर्म जैसे रिएक्ट कर सकता है एक बार आई गेस, या वेट करते हैं। ट्रेल का भी अभी कोई सेंस नहीं बनता है, ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के नियर बाय आ चुके हैं हम। 551 554 556 559 61 का आई थिंक इसने हाई लगाया, और ये हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया। इसको हम कैंसिल कर देंगे सबसे पहले। ऑल राइट ट्रेडर्स, बुक किया है मैंने, जस्ट अभी टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया। 565 पे मेरा जो टारगेट था वो मैंने अचीव कर लिया है। बुक किया है ट्रेडर्स 8025 8025। क्या लॉजिक है, क्या सेटअप है, एक बार हम वो देख लेते हैं। ओके, आते हैं चार्ट्स के ऊपर। ये देखिए जस्ट उसने टच यहाँ पर तो दिखा रहा है वो 564.70, बट अपना प्रॉपर यहाँ पर 565 पे कभी इनसाइडर ऑर्डर स्टॉप लॉस में इशू क्रिएट करता है, कभी इनसाइडर ऑर्डर टारगेट में। ये जीरोधा के वंडर्स हैं जो आप देख सकते हो आपके सामने है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सेटअप नाउ। सबसे पहले मार्केट को मैं ऑलमोस्ट आज ये लेवल से 10 बजे के आसपास से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। अच्छा खासा फॉल कर रहा था, ब्रेकडाउन्स ये सब बन रहे थे, मेरे सामने बन रहे थे, बट मैं वेट कर रहा था लाइक एक अच्छा फॉल आए। फॉल के बाद जब रिट्रेसमेंट आता है तो वो बहुत पावरफुल होता है ट्रेडर्स, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है क्लियरली ब्रेकआउट आया हुआ है, तो वो पावरफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कैसे रिएक्शन आया। तो जब भी बड़ा फॉल होता है तो उसके ऑपोजिट साइड रिएक्शन बहुत बड़ा आता है, हमेशा ध्यान रखना ये। तो इसलिए मेरा ये फेवरेट पार्ट है कि मैं ट्रेंड के ऑपोजिट साइड ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। हमने बुक्स में पढ़ा हुआ है कि ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, ट्रेंड को अगर ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी हो जाएगा आपको ट्रेड करना। बट मेरी थ्योरी के हिसाब से, मेरे माइंडसेट के हिसाब से, मुझे ट्रेंड के ऑपोजिट साइड जब ऐसा मौका मिलता है तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। क्यों कंफर्टेबल फील होता है? इसके भी कुछ लाइक पॉइंट्स है, आप अगर इसको समझोगे तो आपको भी डिफरेंशिएट समझ में आएगा कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करना और ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड करने में क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब ट्रेंड के साथ लेट्स से मैं ट्रेड कर रहा हूं, लेट्स से कि मैंने यहां शॉर्ट किया। ओके, आई डोंट नो अबाउट दिस कि ये कितना नीचे यहां से जा सकता है। हाँ, आप बोलोगे कि मेजर सपोर्ट देख के आप ऐसे रिएक्ट कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, दैट्स ओके, ठीक है। काइंड ऑफ एक क्वेश्चन मार्क की तरह मेरे माइंड में आता है कि यहाँ से गिरेगा, ऑलरेडी इतना अच्छा खासा फॉल कर चुका है, लेट्स से सपोर्ट लेवल मेरा ये लेवल्स पे है, तो मैं क्या करूं, यहाँ शॉर्ट करूं नहीं करूं। तो ये क्वेश्चन मार्क के वजह से मैं अवॉइड करता हूं, ट्राई करता हूं कि ट्रेंड के ऑपोजिट साइड ट्रेड करूं। अब देखिए मैंने ट्रेंड के ऑपोजिट साइड ट्रेड किया, मार्केट फॉल कर रहा है और मैंने बाइंग किया, राइट। अब ऑलमोस्ट मेरी समझ लो एंट्री यहाँ होने वाली थी, घूम के आया वही लेवल से मेरी यहाँ पर सपोर्ट की तरह इसने रिएक्ट किया और मैंने यहाँ पर बाय किया। कहाँ पर बाय किया है एग्जैक्टली आप ऑर्डर बुक में देख लो, 25.59। ये कौन सी कैंडल है? ये 25 की सपोर्ट वाली कैंडल, इसके बाद वाले कैंडल में मैंने एंट्री कर दिया 484 पे समथिंग, 484.70 75 के आसपास, ठीक है। अब
ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर समझ लो मैंने एंट्री कर ली, तो मेरे पास एक जस्टिफाइड स्टॉप लॉस है कि हाँ बॉस, अगर मैं ट्रेंड के यहाँ पर ऑपोजिट साइड ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने यहाँ एंट्री ली है, तो मुझे पता है एग्जैक्टली कि मैं ये लेवल्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रुक सकता हूँ, और नियर बाय रेजिस्टेंस वो भी मेरा ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, नियर बाय जो रेजिस्टेंस है वो भी ऑलरेडी डिफाइंड है। तो मेरे पास एक अच्छा ट्रेड प्लान बन जाता है कि मैं टारगेट भी प्रॉपर सेट कर सकता हूं, जब रिट्रेसमेंट आती है तो ये रेजिस्टेंस जो फर्स्ट ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस बना उसको अचीव करेगा, एंड उसके साथ साथ मेरे पास एक डिफाइंड स्टॉप लॉस भी होता है कि बॉस ये लेवल्स को अगर वो ब्रेक करके नीचे आ जाता तो मैं अपना स्टॉप लॉस दे देता, लॉस को एक्सेप्ट कर लेता। अब ये केस में हुआ क्या, अच्छा मोमेंटम आया, लास्ट केस बना, एंड फिर उसने वन साइडेड मूव दिखाया। अब देखो उसका अगर अब आप एंगल देखोगे इसको, ठीक है, जो मैं पहले ट्रेंड लाइन की बात कर रहा था, तो देखो उसने अब जाके ऐसे बनाया है, ये आपको अराउंड ऐसे पैटर्न दिखेगा लाइकवाइज ऐसा, ठीक है। तो अब इसने ऑलमोस्ट ये इसका पोल हो गया और ये फ्लैग पैटर्न की तरह बन रहा है। अब अगर यहां से ये ब्रेक करता है तो वो अगेन फॉल कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि ये हेल्दी रिट्रेसमेंट हो गया। हेल्दी रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर फॉल चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है। सो ये लॉजिक है कि मैं ट्रेंड के ऑपोजिट साइड इसलिए प्रेफर करता हूं। मैं आपको फिर शॉर्ट में और ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूं। ट्रेंड के ऑपोजिट साइड ये मुझे लेट से ब्रेकआउट मिला, तो ये ब्रेकआउट के बाद मेरे पास एक प्योर डिफाइंड टारगेट भी हो जाता है, एंड उसके साथ साथ मुझे छोटा स्टॉप लॉस भी मिलता है कि बॉस ये मेरी सिक्योरिटी है। अगर मैं ट्रेंड के ऑपोजिट साइड ट्रेड कर रहा हूँ, ये मैंने गलत टाइम पे रिट्रेसमेंट को पकड़ा तो ये फॉल करेगा, मेरा स्टॉप लॉस लेके जाएगा और मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, ये हमारा आरआर रेशो था, स्टार्टिंग में हमने कहाँ लगाया था 425 पे, ऑलमोस्ट यहाँ पर लगाया था हमने स्टॉप लॉस, फिर बाद में मॉडिफाई किया, करेक्ट। 1.38 का आरआर रेशो मिल रहा है। क्या ये आरआर रेशो अच्छा नहीं है? बिल्कुल अच्छा आरआर रेशो है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर लगाया। यहाँ पर टारगेट क्यों लगाया? ये था पहले सपोर्ट जोन, ये था पहले सपोर्ट जोन। अब ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर सकता है। क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह रिएक्शन आ रहा है? एब्सोल्युटली आ रहा है। मतलब ये जो जोन हो गया अभी, ये पूरा का पूरा सेलिंग जोन हो गया। तो मैं अपनी बाइंग पोजीशन क्यों खड़ी कर दूं यहाँ पर? इससे पहले ही निकल जाऊं। ये लेवल से मेरा टारगेट हिट हो गया। प्लेन एंड सिंपल कंसेप्ट ट्रेडर्स। आई होप आपको ये पॉइंट अब समझ में आ गई होगी कि ट्रेंड, देखिए मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि ट्रेंड के ऑपोजिट साइड ट्रेड करना चाहिए, आपको ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। अगर आप न्यू हो तो ऑलवेज फॉलो, आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगा कि हाँ फॉल कर रहा है, ब्रेकडाउन मिला, वो बहुत ईजी कंसेप्ट है, ठीक है। ये अगर माइंडसेट में आपको बैठ रहा तो वेल एंड गुड, आप उसी को फॉलो करो। मैं क्यों ट्रेंड के ऑपोजिट साइड ट्रेड करूँ? क्योंकि आज मुझे पता है इतना मार्केट गिरा है, उसके बाद मैं बाइंग कर रहा हूँ तो सब बोलेंगे कि सर शॉर्ट करते तो ज़्यादा पैसा बनता है, XYZ। ये बहुत, मुझे 200 वीडियोस बनाने के बाद ये एक्सपीरियंस तो आ चुका है, क्या क्या कमेंट्स में आता है आजकल, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज या जर्नली मैं क्यों ट्राई करता हूँ ट्रेंड के ऑपोजिट साइड ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वहां पर मुझे डिफाइंड एक टारगेट एंड डिफाइंड स्टॉप लॉस इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। मेरी लाइफ ईजी हो जाती है वाइल ट्रेडिंग। ओके, सो आई होप आपको कंसेप्ट और चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होगी। आज का कंसेप्ट क्या है ट्रेडर्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, न्यू हो चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं सोच रहा था कमेंट्स में, मुझे कमेंट्स में, आज के कमेंट्स में फायर्स की तो ऑलमोस्ट जैसे मैंने देखा कमेंट सेक्शन में 50% लोग फायर्स बोल रहे हैं, 50% लोग जीरोदा बोल रहे हैं। तो उसको हम लोग थोड़ा सा एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन करते हैं और मैं डिसाइड करता हूँ, मैं भी अपनी रिसर्च करता हूँ फायर्स के ऊपर, बैक टू बैक टेस्टिंग करूँगा तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद फिर मैं आपके सामने ट्रेड करूँगा फायर्स में। अगर समझ में आता है तो, मुझे नहीं समझ में आया तो मैं इसी पे कंटिन्यू ट्रेड करूँगा। नो नीड टू शिफ्ट एनीवेयर। ऑलराइट, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, लाइक बैक टू बैक देखिए प्रॉफिट्स हो चुके हैं मेरे, तो मैं एक दिन का सोच रहा हूँ गैप लेने के लिए। अब गैप लेना है मुझे वेडनेसडे का। अब इसके बाद इशू क्या है, आने वाला मंडे एंड ट्यूसडे ऑलरेडी आई एम स्टक विद दी 1-to-1 सेशन, ठीक है। तो वो टाइम पे वीडियोस नहीं आने वाले। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए, एज एन मैं आपसे फैमिली मेंबर की तरफ पूछ रहा हूँ कि क्या मुझे कल ट्रेड करना चाहिए या एक दिन स्किप करना चाहिए। इवन दो आई नो कि मंडे एंड ट्यूसडे आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड पर्सनली, आई एम बिजी इन 1-to-1 सेशन। सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन क्या मैं कल ट्रेड करूँ
और वीडियो पोस्ट करूं, या एक दिन रेस्ट लूं और थर्सडे को वीडियो पोस्ट करूं, जो मेजॉरिटी होगी। और ये चीज़ सेम मैं टेलीग्राम पे भी पूछने वाला हूं, तो मुझे एक बार कमेंट में और टेलीग्राम पे एक बार बता देना कि मैं क्या करूं, तो उस हिसाब से आप लोग जो कहोगे मैं उसी को फॉलो करने वाला हूं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।